स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के अंतिम भाग को पढ़ रहे हैं, जिसमें आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने सुचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। तो सुचालक गोले और गोलीय कोश में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सुचालक ठोस गोला भी होगा तब भी अगर उसको आवेश दिया जाएगा तो आवेश वो पूरा का पूरा उसके पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर अगर गोला कुचालक है तो जो आवेश दिया जाएगा वो उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो देखें कि मान लीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक ये कुचालक ठोस गोला है, नॉन कंडक्टिंग कैपिटल आर त्रिज्या का कुचालक गोला है। ये अगर इसको आवेश दिया जाएगा तो ये पूरा का पूरा आवेश अब की बार इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। जैसा कि आपको बताया गया कि अगर ये सुचालक होता और आवेश दिया जाता तो ये आवेश प्रतिकर्षित होते और पृष्ठ पर चले गए होते, पर ये कुचालक है, प्रतिकर्षित तो हो रहे होंगे आवेश, परंतु ये इसके भीतर चल नहीं सकते। तो पूरा का पूरा आवेश जो Q दिया गया है ये इसके संपूर्ण आयतन में डिस्ट्रीब्यूट है। अब मान लेते हैं कि इसके बाहर एक बिंदु है ये P, जिसकी दूरी स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि पिछले डेरिवेशन में किया गया था, सेम वैसे ही करेंगे कि हम एक गोलाकार गासियन पृष्ठ खींचेंगे जो P से होकर जाए। तो ये P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गोलाकार गासियन पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाए। अब इस P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA हम लेते हैं, dA। देखिए ये धन आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी, धन आवेश से दूर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र ये दूर की ओर होगा और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ये इस पर लंबवत होगा। तो वेक्टर dA जो होगा, वेक्टर dA और वेक्टर E ये परस्पर समांतर हो जाएंगे। अब हम इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले फ्लक्स को लिखते हैं। अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E हो जाएगा, d फाई E इज इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। सेम उसी तरीके से लिखेंगे। और अगर हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को, पहली स्थिति के लिए हम ये ज्ञात कर रहे हैं जब स्मॉल r ज्यादा है कैपिटल R से, यानी वो बिंदु बाहर है, तो डी फाई। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये फाई E हो जाएगा और दैट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। जैसा कि आपको बताया गया था कि अगर हम पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते तो छोटे छोटे हिस्से में फ्लक्स को ज्ञात करके उसे ऐड कर लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटीग्रल, यानी पूरे बंद पृष्ठ के लिए। और फाई E इज इक्वल्स टू होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dA और cos 0 होगा, cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो फाई E इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dA होगा और फाई E इज इक्वल्स टू E और क्लोज इंटीग्रल ऑफ dA। E इसलिए बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ है, तो हर जगह पर, क्योंकि ये गोलाकार गासियन पृष्ठ खींचा गया है
तो हर जगह पर जो क्षेत्र होगा वो समान होगा। अब गॉस की प्रमेय से अगर लिखें हम, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से अगर लिखेंगे तो फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कुल आवेश है, तो कुल आवेश कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और फाई ई की जगह पर हम लिखेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और ई इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए का मतलब पूरा गोले का पृष्ठ, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये यही इसको कहते हैं E आउटसाइड, बाहर अगर कोई पॉइंट होगा तो वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। आप देख रहे हैं कि चाहे ये गोलीय कोश हो, चाहे ये ठोस सुचालक गोला हो, चाहे ये कुचालक गोला हो, चाहे ये आवेश पूरा पृष्ठ पर होता, चाहे ये पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूट है, अगर बाहर गासियन पृष्ठ खींचा गया है तो पूरा का पूरा चार्ज क्यू जो है वो इस गासियन पृष्ठ के भीतर पड़ेगा। इसीलिए तीनों के लिए जब बाहर आप पॉइंट लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान ही आती है। यही गोलीय कोश में भी आया था। लेकिन तीसरा रिजल्ट इसमें बहुत अलग होगा, वो देखने वाली बात होगी। दूसरा पॉइंट अगर लिखे स्मॉल आर ये कैपिटल आर के बराबर है, अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है तो ये पॉइंट पी जो होगा ये इसके सरफेस पर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, सरफेस पर इसके लाई करेगा, ये यहाँ पर पी होगा। और ये दूरी स्मॉल आर है, इस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है। अब अगर इसके चारों ओर एक अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव हम डी ए ले रहे हैं तो यहाँ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वेक्टर ई और जो इसका क्षेत्रफल वेक्टर है वेक्टर डी ए, ये दोनों परस्पर समांतर पड़ेंगे। और फिर आप लिखें अगर इसमें कि अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये कितना हो जाएगा, अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स, ये भी अनंत सूक्ष्म होगा, तो हम उसे लिखते हैं डी फाई ई। अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला इस इतने से केवल जो फ्लक्स गुजर रहा है दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा। अब अगर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स लिखते हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होगा फाई ई इज इक्वल्स टू होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और ये फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, और कॉस जीरो होगा क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए परस्पर समांतर हैं। फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ई हर जगह समान है तो ई बाहर कर सकते हैं और क्लोज इंटीग्रल डी ए होगा, कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब गॉस की प्रमेय से अगर हम लिखें, गॉस की प्रमेय से अगर हम लिखें तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी अब की बार ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये इसी को ओवरलैप कर रहा है, जो अब की बार पी से होकर गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचा है ये ओवरलैप कर रहा है, तो तब भी कुल आवेश पूरा का पूरा इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर पड़ रहा है। तो फाई ई इज इक्वल्स टू होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा और ई, और ये क्लोज इंटीग्रल डी ए क्या होगा, आपकी बार इसी गोले का जो पृष्ठ होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, कैपिटल आर स्क्वायर, और E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो E सरफेस पर अगर आप निकाल रहे हैं तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर स्क्वायर। यह भी रिजल्ट वही है, क्योंकि जब पृष्ठ पर पूरा का पूरा आवेश था तब भी जो गॉसियन पृष्ठ खींचा गया था उसके भीतर ये आवेश पड़ा था। लेकिन अब की बार यहां अगर भीतर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो जब गॉसियन पृष्ठ खींचने पर दूसरा जो गॉसियन पृष्ठ यहां खींचेंगे, अब की बार इसके भीतर आवेश पड़ेगा। जबकि कुचालक गोले में आप देख रहे हैं आवेश पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूट है, और अगर ये सुचालक गोला होता तो ये आवेश बीच में होता ही नहीं, इसके सरफेस पर चला गया होता। तो अब तीसरी बात अगर हम देख रहे हैं कि यदि स्मॉल आर जो है वो कम हो कैपिटल आर से, यानी कि वो पॉइंट इसके भीतर कहीं पड़ रहा हो, तो अगर ये पॉइंट पी जो है अब ये सरफेस पर ना पड़ के इसके भीतर कहीं ये पड़ रहा है, पॉइंट पी अगर यहां कहीं पर है, ये पॉइंट पी है। अब अगर गॉसियन सरफेस ये ड्रा किया जाएगा, ये गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो इस सरफेस के भीतर भी कुछ चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अब यहाँ अगर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लें हम डी ए, तो अब की बार भी वेक्टर ई और वेक्टर डी ए जो होगा वो परस्पर समांतर होंगे। यानी कि यदि स्मॉल आर जो है ये कम है कैपिटल आर से, तो लिखेंगे अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स फिर वही लिखा जाएगा डी फाई ई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए ही लिखा जाएगा। और अगर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स लिखेंगे तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा, और फाई ई इज इक्वल्स टू होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, और कॉस जीरो होगा फाई ई इज इक्वल्स टू होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए होगा। और इसे ई देख रहे हैं हर जगह पर ई क्या होगा, गोलीय पृष्ठ है, हर जगह ई समान होगा, तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई होगा और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए होगा। गॉस की प्रमेय से अगर लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से, तो अब की बार ये जो फाई ई कुल फ्लक्स होगा, कुल आवेश जो इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर बंद है। तो पिछले वाले डेरिवेशन में आपने देखा था कि इसके भीतर बंद आवेश कितना था, जीरो था। लेकिन अब की बार ये आवेश जीरो नहीं है, तो आप देखें कितना आवेश इसके भीतर बंद है। तो कुल आवेश Q है और पूरा का पूरा वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये एकांक आयतन में आवेश हो गया। अगर पूरे आवेश को पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं और आपको इसके भीतर मालूम करना है कितना आवेश है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये त्रिज्या r है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब, इतना आवेश होगा। तो अब की बार जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर बंद आवेश है वो कितना है, क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब और एफ साइलेंट नॉट, ये हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब और एफ साइलेंट नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्लोज इंटीग्रल डी ए कितना होगा, डी ए छोटा सा हिस्सा है, क्लोज इंटीग्रल डी ए कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब अगर आप लिखेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ई इज इक्वल्स टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब आएगा। ये ई आउट साइड है, आउट,
और ए इनसाइड है, इनसाइड, इनसाइड दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यूब, ये आएगा। ये देखिए अलग होगा, यहां से एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवेशित कुचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ होता है। तो अगर आर ये 0 हो जाए, यानी ये पॉइंट अगर केंद्र पर हो, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यानी आवेशित कुचालक ठोस गोले के भीतर केवल एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, और वो कहाँ होता है, इसके केंद्र पर होता है। अब अगर इसका ग्राफ हम ड्रा करना चाहें, तो जैसा कि पिछले वाले में आपने ग्राफ ये देखा था, 3 पॉइंट पर ये लिखते हैं। यहां पर अगर हम लिखते हैं ई आउट, बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड अगर देखें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ई सरफेस पर हम देखते हैं, सरफेस के लिए, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और ई इनसाइड देखते हैं, इनसाइड, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ है, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कंपटीशन में इसे पूछा जाता है। और ये ग्राफ को देखेंगे तब आप इस बात को ध्यान से देखेंगे तब समझ पाएंगे कि कर्व में क्या अंतर आया। ये देखिए कि अगर ये कुचालक ठोस गोला है, अगर इसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वक्र बनाना है, तो बाहर जो होगा ये वैद्युत क्षेत्र ई ऊपर की ओर है, ये इतना कैपिटल आर है त्रिज्या के बराबर, ये त्रिज्या के बराबर है, आर के बराबर, और ये दूरी मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो आप पहले इक्वेशन से देख सकते हैं, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब तेजी से घटेगा, दूर जाने पर, नजदीक आने पर तेजी से बढ़ेगा, और कहीं भी ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि अनंत पर ही जीरो होगा। तो ये कर्व इस तरीके से इधर बनेगा, यानी ये टच नहीं होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, इसके अनंत पर जाकर मिलेगा। इधर भी कर्व इस तरीके से ये बढ़ेगा। ध्यान से देखिए कि ये 1 बाई, अंदर अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब है, आर, आर के प्रोपोर्शनल है ये। आर जैसे जैसे घटेगा, और सीधा ये ई प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये लाइन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, और कर्व ये हो जाएगा। ये बात ध्यान देना है कि कभी कभी ये कर्व को, इस लाइन को स्ट्रेट ना बना के थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, तब कंफ्यूजन होता है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि अगर बाहर आप देखते हैं तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर क्यू आर 2 गुना होगा, तो ई जो है 1/4 गुना हो जाएगा, तेजी से घटेगा दूर जाने पर, तो ये वक्र बनता है। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब ये कांस्टेंट है, ई प्रोपोर्शनल टू आर। तो ई अगर 2 गुना, अगर आर 2 गुना होगा तो ई 2 गुना हो जाएगा, आर अगर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। कभी कभी कंफ्यूज कराने के लिए इसे भी कर्व बना दिया जाता है यहाँ पर, तो वो गलत होता है, क्योंकि अगर ये आर के प्रोपोर्शनल है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस प्रकार हम किसी आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। और ये एक पॉइंट यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये क्या है, सेंटर है, तो केवल एक जगह पर इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, जो कि इस गोले का केंद्र है। तो इस प्रकार आपने आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा। ये फर्स्ट चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।